सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अ चैनल अगेन। सो गाइस, आज का लिटिल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1448। क्वेश्चन का नाम है काउंट गुड नोट्स इन अ बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज का, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझाने में और समझने में। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कह रहा है गिवन ए ट्री नोट, ए नोड एक्स इज द ट्री इज नेम्ड एज गुड इफ if in the path from the root to x there is no node with the value greater than x। मतलब कह रहा है कि एक बाइनरी ट्री दिया आपको, जिसमें रूट से लेके एक नोड पता करना है एक्स तक का। और और उसे उसे गुड नोड इन्होंने बोला है, और गुड नोड तब होगा वो एक्स नोड जब उसके और रूट के बीच में कोई भी वैल्यू ऐसा नोड ना हो जो उससे बड़ा हो। मतलब रिटर्न नंबर ऑफ गुड नोड्स, हम हमें ऐसे गुड नोड पता करने हैं। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर मान लो ये रूट है, मान लो क्या ये सच में रूट ही है ना, ये रूट है। और इससे लेके ना बाकी कहीं पर भी अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, अगर ये वाला रूट देख रहे हो, तो आपको चेक करना है कि रूट से लेके इस रूट के पाथ के बीच में कोई ऐसा नोड तो नहीं जिसकी वैल्यू जो है इस वाले से ग्रेटर हो। ये मान लो एक्स है, जो भी नोड हम चेक करेंगे ना उसको एक्स मानेंगे। तो ये मान लो एक्स है, 5x है। तो 5 ने चेक किया कि रूट से लेके मुझ तक मुझ के बीच मेरे खुद के बीच में कोई ऐसा नोड तो नहीं है जिसकी वैल्यू मुझसे ज़्यादा हो, मतलब 5 से ज़्यादा हो। ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये गुड नोड नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये गुड नोड होगा। अब चेक कर लेते हैं। मान लो ये एक है, अब मैंने रूट से लेके इसको ट्रेवल करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा, है ना। तो मैंने चेक किया कि एक जो है, अब एक बोल रहा है कि मैं गुड नोड तभी होऊंगा जब मेरे से लेके और रूट के बीच में कोई भी ऐसा नोड ना हो जिसकी वैल्यू मुझसे ग्रेटर हो। तो यहाँ पर 4 मिल गया, 4 की वैल्यू तो एक से ज्यादा है, तो इस केस में ये गुड नोड नहीं होगा। लेकिन ये जो है 5 है, एक्चुअली 5 गुड नोड है। देख कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 5 को चेक करोगे तो 5 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है। रूट से लेके 5 के खुद तक कोई ऐसा नोड नहीं जिसकी वैल्यू जो 5 से बड़ा हो। तो एक 4 ही है जो छोटा है, तो ये गुड नोड होगा। अब इसी केस में अगर मैं आपको बोलूं कि रूट का बताओ कि रूट गुड नोड है या नहीं, ये रूट है जो, ये खुद में एक गुड नोड है या नहीं। अब इसमें तो बोला है कि रूट से लेके उस नोड तक, तो रूट से लेके इस नोड तक तो मैं तो कोई नोड है ही नहीं ना, रूट खुद ही एक नोड है। सबसे पहला नोड तो खुद ही है ना, इसका कोई पेरेंट नोड तो नहीं है ना ऊपर। इससे ही सब चीज ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये भी गुड नोड माना जाएगा, ये भी गुड नोड माना जाएगा, गुड नोड। ठीक है ना। अब ये चेक करो 4, तो कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बताने वाला, अभी क्वेश्चन समझ लेते हैं। 4, 4 गुड नोड है। हाँ, क्योंकि 4 से पहले 3 आता है और 3 जो है 4 से छोटा है, तो ये भी गुड नोड होगा। 5 है, हाँ जी 5 भी गुड नोड होगा, क्योंकि 5 से पहले 4 और 3 आ रहे हैं। एक है, नहीं जी एक नहीं है, एक से पहले 4 आ गया। ठीक है ना। हमें सिर्फ रूट से लेके उस नोड तक चेक करना है, पूरा का पूरा ऐसे ट्रैवल नहीं करना, डायमीटर की तरह नहीं देखना हमें, पूरा उसमें देखना है कि रूट से लेके वहां तक उस नोड पे पहुंचने तक हमें कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं मिलती होती है। ठीक है ना, वही चेक करना हमको। एक चेक करो, रूट से लेके एक तक, रूट से लेके एक तक रूट खुद में बड़ा है एक से, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 3, ये 3 होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कोई ग्रेटर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखना चाहिए था कि ग्रेटर ग्रेटर, चलो इन्होंने बोला है, पर इक्वल टू भी बोलना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं है। हमें देख के पता लग गया इसमें जो एग्जाम्पल है कि जो बराबर की वैल्यू है ना, अगर कोई अपने रूट से लेके खुद में अगर कोई कोई वैल्यू बराबर है तो वो चलेगा, वो गुड नोट माना जाएगा। तो 3 जो है, अगर मान लो यहाँ पर होता जैसे कि यहाँ पर होता 4, जैसे यहाँ पर हमने एक लिया ना, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 भी गुड नोट हो जाता, क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू 4 ही है इस पूरे पाथ में। तो हम इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू वैल्यू वैल्यू मानेंगे। ठीक है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पर 3 बराबर है तो 3 मानेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, ये तो एक था, 1 2 3 4, जो 4 यहाँ पर आंसर यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक है ना। उसको नीचे वाला देखो, नीचे में क्या बोला है, नीचे में ये रूट है, रूट से लेके यहाँ तक एक तो रूट तो ये काउंट हो ही गया। ठीक है ना, रूट तो हमारा काउंट होएगा, रूट हमेशा एक काउंट होएगा ही होगा। तो अभी कभी इस क्वेश्चन में आंसर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर रूट दिया हो ना, अगर एक रूट की वैल्यू दी हो तो हमेशा एक काउंट होगा। उसके बाद 3, हाँ जी 3 है, 3 3 के बराबर है, तो 3 ये भी एक हो गया। तो यहाँ पर 4, हाँ जी 4 भी बड़ा है, 4 से पहले कोई ऐसा नोड नहीं है जो 4 से बड़ा हो, तो ये भी एक हो गया। दो दो नहीं है जी, 2 3 आ गया बीच में, तो 2 नहीं है, तो 1 2 3,
आंसर 3। और यहाँ पर एक ही रूट दिया तो यहाँ पर भी आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने आपको ये वाली बाइनरी ट्री दी है, तो इसमें आप काउंट करो खुद से, देखो। करेक्ट, बहुत छोटा कोड है इसका। बस हम क्या करेंगे, हम कोड को कैसे लिखेंगे, हम रूट से लेके लेफ्ट साइड वाला सारा कैलकुलेट कर लेंगे। सारा लेफ्ट वाला कितने कितने आ रहे हैं हमारे पास गुड नोट, और राइट वाला कैलकुलेट कर लेंगे। और हम दोनों को, और दोनों का जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लेफ्ट कैलकुलेट करते चलेंगे और अपने आंसर में प्लस प्लस करते चलेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा आंसर में प्लस प्लस करते जाएंगे। और यहाँ पर राइट वाले में, ठीक है ना, उसका आंसर प्लस आंसर में जोड़ते रहेंगे, तो फाइनली ये आंसर हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप मेरे को ये बता दो अभी कि इसमें कितने गुड नोट्स है। चलो देखते हैं। एक है, हाँ जी, एक हमेशा होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, पहले राइट साइड में देखते हैं। पहले राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में देखेंगे। राइट साइड में ट्रैवल करा, नो है, हाँ जी नो है। एक ये जोड़ लो जी, आंसर में जोड़ते रहो, आंसर में जोड़ते रहेंगे, ठीक है, बाद में काउंट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक करके लिखूंगा, चलो एक एक करके लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं को एक एक करके लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने आंसर ले लिया, जैसे हम क्वेश्चन में लेंगे, आंसर वेरिएबल ले लिया, उसमें जोड़ देते हैं। पहले एक जुड़ गया, हाँ जी एक जुड़ गया। उसके बाद ये वाला एक जुड़ गया, हाँ जी एक जुड़ गया। उसके बाद आगे बढ़े, हाँ जी ये जुड़ गया, ये नो है, हाँ जी एक ये बराबर है, तो नो, ये सॉरी नो नहीं लिखना, एक लिखना है। तो ये एक जुड़ गया। टोटल अभी तक 3 हो गए ना, ठीक है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है 5 है, नहीं जी 5 नहीं है, क्योंकि 5 से पहले 9 आ गया, तो 5 नहीं जुड़ेगा। उसके बाद वापस यहाँ से लेफ्ट साइड में ट्रेवल करेंगे। यहाँ पर आए 7 पे, हाँ जी 7 है, एक जुड़ गया। 2 है, नहीं जी 2 नहीं है, 7 बड़ा है 2 से, तो नहीं जुड़ेगा। फिर इस साइड आएंगे, 6 है, नहीं जी 6 बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं जुड़ेगा। इस साइड आएंगे, 11 है, हाँ जी 11 11 है, क्योंकि 11 सबसे बड़ा लग रहा है हमको इस रूट से लेके यहाँ तक, तो हाँ जी 11 जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस तरफ जाएंगे, 5 है, नहीं जी 5 नहीं है, क्योंकि 6 जो है खुद में बड़ा है और 7 भी बड़ा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 5 आ गए, 5 गुड नोट आ गए, ठीक है ना। समझ गए ना आप। अब आप फटाफट चेक कर लेते हैं कोड, क्योंकि कोड तो यार बहुत ईजी होता है, बस अगर क्वेश्चन समझ आए ना, फिर तो कोड भी आपको अच्छे से समझ आएगा। नीचे नीचे मैं कोड की कॉपी लाता हूँ, ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अब कोड चेक करते हैं। देखो, कोड में हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में, एक रूट रूट दे रखा है, ठीक है ना। हमने एक फंक्शन बना लिया काउंट गुड नोट्स का, उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, उसमें हम रूट पास कर रहे हैं और इंटीजर की मिन वैल्यू पास कर रहे हैं। इंटीजर की मिन वैल्यू को पास कर रहे हैं, अब बताता हूँ आपको मैं। और एक हमने ग्लोबल वेरिएबल में आंसर बना लिया। आप चाहे तो इसको इसके अंदर फंक्शन के अंदर ही पास कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। आप चाहे तो फंक्शन के अंदर पास करेंगे तब भी सेम रिजल्ट देगा, ठीक है ना। एंड में आपको बस इतना करना होगा कि यहाँ पर वॉइड की जगह इंट बनाना होगा, और यहाँ पर रिटर्न की जगह रिटर्न आंसर करना होगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे करके देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल में एक आंसर वेरिएबल डाल दिया, इसमें हम प्लस प्लस करते रहेंगे और एंड में इसको रिटर्न करेंगे। अभी फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन कर कर रहा है। फंक्शन सबसे पहले कर रहा है, फंक्शन सबसे पहले चेक कर रहा है कि अगर तो रूट की वैल्यू नल है तो फिर क्वेश्चन मत करो, सीधे सिंपल रिटर्न कर दो। लेकिन अगर रूट की वैल्यू नल नहीं है तो चेक करो, रूट की जो रूट की वैल्यू है, जो रूट की वैल्यू है, ये अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो फंक्शन अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। अगर रूट नल नहीं है, ये रूट नल नहीं है, तो चेक करो कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स है या नहीं। जो मैक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन मतलब जो प्रीवियस वैल्यू लगा लो, प्रीवियस वैल्यू है जो प्रीवियस नोड की वैल्यू है, उससे ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स नहीं है, तो इस अभी इसके लिए हमने क्या पास किया है, इसके लिए हमने इंटीजर और मिन वैल्यू पास किया है। क्योंकि इसको तो कंपेयर करना पड़ेगा ना किसके साथ, इसकी वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा ना। हम सीधे तो नहीं बोल सकते ना कि या भाई तुम रूट हो तो तुम एक प्लस हो ही जाओ, आंसर में प्लस हो ही जाओ। फंक्शन को नहीं पता होता है कौन सा रूट है, फंक्शन को सिंपल कॉल करेगा। फंक्शन फंक्शन को बोला है कि चेक करने को रूट की वैल्यू, तो चेक करेगा। अगर आप इसको बोलोगे कि फंक्शन को बोलोगे कि हाँ जी रूट है, तो फंक्शन को नहीं पता रूट है या नहीं, ठीक है ना। तो वरना फंक्शन अगर इसको आप रूट मान के चलोगे, अगर फंक्शन को बोलोगे कि पहले वाले को प्लस कर दो, वो सही वाले को एक एक प्लस कर देगा, उसको नहीं पता कि वो कौन सा रूट है। इसलिए हमने रूट डॉट वेल ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स किया, मतलब ये जो हमने वैल्यू पास की है ना, ये मैक्स की पास किया है। तो ये कंपेयर कर रहा है मिन वैल्यू से, हाँ जी मिन वैल्यू से कंपेयर कर लिया, तो इसने कर दिया इसको आंसर में जोड़ दिया, आंसर में एक प्लस कर दिया, आंसर में एक प्लस कर दिया, इसमें देखो आंसर प्लस कर दिया ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, इसने मैक्स वैल्यू को रूट वैल्यू बना दिया। अब जो ये वाली हमने वैल्यू पास करी थी ना, ये वाली वैल्यू, इसी को रूट की वैल्यू बना दिया, मतलब अब हो गया 3,
तीन हम अब सब कुछ कंपेयर होगा 3 से। उसके बाद आगे बढ़ेगा, ये लेफ्ट साइड की कॉल आ गई, राइट साइड की कॉल आ गई। फिर लेफ्ट साइड में सेम जाएगा वैसे ही, और फिर चेक करेगा, हाँ जी, अब इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेगा, हाँ जी बराबर है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन या इक्वल टू डाला हुआ है, तो फिर से आंसर को प्लस प्लस कर देगा, ठीक है ना। फिर से मैक्स को रूट वैल्यू बना देगा, इसको बना देगा दोबारा से, ठीक है, सेम है। उसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड की कॉल हो रही है, लेफ्ट साइड की, ठीक है। अभी तो आगे बढ़ेगा, फिर 4 को कंपेयर करेगा, हाँ जी 4 को कंपेयर करा, इसने बोला कि 4 तो बड़ा है जी इससे, ठीक है ना। फिर आंसर को प्लस प्लस कर देगा, फिर इसको 4 बना देगा, ठीक है ना, इसको 4 बना देगा, इसको इसको 4 बना दिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये चलता रहेगा, और हमें लेफ्ट साइड का काउंट मिल जाएगा, सारा इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद राइट साइड का चलेगा, फिर राइट साइड का हमको यहाँ से लेके राइट साइड का सारा काउंट जुड़ जाएगा। अभी तो यहाँ पर कुछ है नहीं, अगर राइट साइड में कोई वैल्यू होती तो यहाँ पर राइट साइड का सारा गुड नोट निकाल के देता, और एंड में हमको वो रिटर्न, मतलब रिटर्न होता फंक्शन, और हम यहाँ से आंसर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। अगर आपने बाइनरी ट्री क्वेश्चन कर रखे हैं ना, आपने कुछ डेप्थ वाले या फिर डायमीटर वाले क्वेश्चन, या फिर कुछ भी स्टार्टिंग में कुछ करे हुए हैं, रूट टू पाथ वगैरह ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको तो बहुत समझने में इजी होगा। अगर नहीं भी करे तो आपको मैंने अच्छे समझा ही दिया, तो आप एक ट्राई करिएगा। तो चेक कर लेते हैं इसका, चला के देखते हैं। देखो चल रहा है ऑब्वियसली, एक बार फिर से आपकी तसल्ली के लिए चला लेते हैं। सेम कोड है बिल्कुल, ठीक है चल रहा है, अब 100% फास्टर दिखा रहा है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगा गाइस, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक थम्स अप भी देना होता है आपको, बटन दबाना होता है यार, बस थोड़ी अप्रिशिएशन मिल जाती है हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।